अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास फिर एक दफ़ा बीएस की एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वाइवा में कैसे बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चाहे आपका रिटर्न जैसे मर्जी हुआ है, लेकिन वाइवा में अच्छे मार्क्स लेने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए और आपके टिप्स पर लाजमी अमल कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं थोड़ा सा दोबारा स्टेशन के बारे में और यू दे देती हूँ आपको। आपके होंगे 5 शॉर्ट स्टेशन, हर स्टेशन 4 मिनट का होगा और हर स्टेशन के 9 मार्क्स होंगे। और इसके अलावा आपका होगा एक लॉन्ग सेशन और उसके आपके पास 10 से 15 मिनट होंगे। ठीक हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने आप को डॉक्टर समझ के जाना है वाइवा देने बीएस का। ठीक है। क्योंकि आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होगी, आपने वेल टेस्ट होकर जाना है और अच्छा सा ओवरऑल टेस्ट करके वो पहन के जाना है। नंबर 2 बात यह है कि जब आप पहले शॉर्ट सेशन पे समझो आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कोई पीजीआर बैठी होंगी और मॉक पेशेंट बैठा होगा या सिर्फ पीजीआर बैठी होंगी। तब आपने कैसे करना है। जब आप जाते ही शॉर्ट सेशन में जाएंगे तो आप अगर टीचर को सलाम करने की आपको आदत है तो आप सलाम कीजिएगा पहले। फिर वहाँ पे एक चिट होती है तो आप वो पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि आप नेल बाइटिंग मतलब पेशेंट कोई करता है उसकी काउंसलिंग करें। अब उसकी काउंसलिंग ये नहीं है कि आपने कुछ भी मतलब बोल देना है कि नेल बाइटिंग आपने नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं। आपने ना उस क्वेश्चन को बुक से रिलेट करके उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना होता है पेशेंट को, मतलब उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करनी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले आपने जाके क्या करना है, अपना नाम मतलब पेशेंट को सलाम करेंगे, अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम डॉक्टर ये है। और फिर आप उसे कहेंगे कि मैंने सुना है कि आप जो है आपको नाखून चबाने की बुरी आदत है, तो मैं आपको कुछ ऐसे अच्छी मतलब तरीके बताऊंगा या ऐसे नींबू बताऊंगा जिससे आपकी ये बुरी आदत छूट सकती है। क्योंकि वरना अगर आप नाखून चबाते रहेंगे तो आप जरासीम जाएंगे और आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मतलब इस तरह से ऐसे बता देना थोड़ा सा। और फिर आपने जो उसकी मतलब काउंसलिंग करनी है वो इन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग करनी है। ये जो क्लिनिकल टेक्निक्स है ना, मतलब लर्निंग प्रिंसिपल्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स पेज 69 पे। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज री इन्फोर्सिंग टू बैड हैबिट, मतलब क्या चीज़ है जो री इन्फोर्स कर रही है उसे बैड हैबिट की तरफ। और एंड रिमूव और अवॉइड और डिले द री इन्फोर्समेंट, ये बात होती है। तो ये आगे 3 4 5 और भी ये इन्होंने मतलब बताई हुई है चीज़ें, इसके अकॉर्डिंग आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। अब इसके क्वेश्चन जो हैं वो एनसी स्टेट का पीडीएफ आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। सिर्फ क्वेश्चन देख लें और उसके अकॉर्डिंग ये 5 पॉइंट्स अपने जहन में लाकर और मतलब उसके सोल्यूशन अपने जहन में ले आए। ठीक है, तो ताकि आप वहाँ जल्दी बोल सकें। पहली बात ये हो गई मतलब रिकॉर्डिंग शॉर्ट सेशन। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो आ सकती है वो ये है कि मतलब बच्चा जो है वो अंगूठा चूसता है, उसे बचपन में आदत है कोई या कोई और उसकी ऐसी आदत है, तो आप उसे कैसे छुड़वाएंगे। तो अब ये है कि इस बच्चे को आपने मतलब इन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो ये टेबल बना हुआ है, जैसे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है, पनिशमेंट है, एक्सटेंशन है, ये चीज़ें आपने टेक्निक्स आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी बहुत अच्छी सी। और मतलब पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में आप उसे रिवॉर्ड देते हैं और पनिशमेंट में पनिशमेंट देते हैं। तो इस तरह के आप उसकी एग्जांपल से पनिशमेंट, फॉर एग्जांपल अंगूठा चूसता है तो आप उसकी पट्टी बांध के उसके ऊपर मसाला लगा दें ताकि वो ना चूस सके, तो ये पनिशमेंट की टाइप है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लॉन्ग सेशन होता है, लॉन्ग सेशन पे आप क्या करते हैं। लॉन्ग सेशन जो होता है ना उस पर ना अब आपका पेशेंट बैठा होता है, मॉक पेशेंट बैठा उस अच्छा हाँ, शॉर्ट सेशन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मॉक पेशेंट वहाँ पे नहीं है, सिर्फ पीजीआर हैं और आपने उसी पीजीआर की मतलब क्वेश्चन आपका आ गया कि आपने काउंसलिंग करनी है, तो आपने काउंसलिंग ऐसे ही स्टार्ट करनी है अपना मतलब नाम बताकर सलाम कर कर और सारी ऐसे बता के कि मतलब आपकी ये आदत बुरी है और इससे आप थोड़ा सा नुकसान आपने बता दिया उसे। तो इस तरह होता है। ये नहीं है कि आप अगर पीजीआर समझ के उसको मतलब सिर्फ आंसर आपने रटाया बोल देना, ऐसे नहीं होता। ऐसे बाकायदा काउंसलिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और हाँ, लॉन्ग सेशन में अब ये है कि उसमें एक प्रोफेसर बैठे होते हैं और एक मॉक पेशेंट बैठा होता है। मॉक पेशेंट वही पीजीआर होती हैं। लॉन्ग सेशन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो 19 पेजेस वाला पीडीएफ है उसमें सारी हेडिंग्स जो हैं, जैसे डेमोग्राफिक हिस्ट्री हो गई, मतलब पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, ये सारी आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है। उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो याद कर लें और अगर कोई आपके पास जहन में कोई और क्वेश्चन आ रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग सेशन में ये होता है कि कोई एक क्वेश्चन लिखा होता है और वो क्वेश्चन आपने पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं उन्हें ओमिट कर सकते हैं और कोई अगर पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर आपसे जैसे ही आप उसकी मतलब सारी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि लॉन्ग सेशन में भी आपने सारा अपना इंट्रोडक्शन कराना है। डॉक्टर मतलब मेरा नाम डॉक्टर ये है और आप से मैं कुछ सवालात करूंगा, इस तरह की बातें सारी करनी है। फिर आपने पेशेंट से सारी हिस्ट्री ले लेनी है। फिर आपके साथ जो प्रोफेसर बैठे होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने मतलब पेशेंट्स में क्या क्या
मतलब पूछा, क्या क्या सवाल किया उसे। तो असल में यहाँ पे आपको वो जज कर रहे होते हैं कि आपने सारा रटे रटाई हिस्ट्री ले ली है, या वो चीज़ें कुछ आपने ओमिट की हैं जो आपको नहीं पूछनी चाहिए थी, और मतलब या कुछ चीज़ें आपने ऐड की हैं। ऐड करना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ओमिट करना लाजमी है आपने। तो आपने सारा ये बता देना है हिस्ट्री। फिर वो आपसे उससे रिलेटेड बाय वाले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पूछ लेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पूछेंगे, इस तरह। और अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर कब बाय वाले लेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इंटरनल एग्जामिनर है और एक्सटर्नल एग्जामिनर है उनकी मर्जी होती है। कभी वो शॉर्ट सेशन में आकर आपसे वाइवा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो शॉर्ट सेशन पे आते हैं और आपका शॉर्ट सेशन में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मतलब आप काउंसलिंग करें नेल बाइटिंग वाली पेशेंट की, तो अब उससे रिलेटेड वो वाइवा क्या लेंगे आपका, वो ये लेंगे कि मतलब आपने वही काउंसलिंग देखेंगे आप कि आप कैसे कर रहे हो। और दूसरा ये है कि आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड क्या इससे क्वेश्चन, ये सारे क्लासिकल कंडीशनिंग पूरी से रिलेटेड आपका वाइवा ले लेंगे। और अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है शॉर्ट सेशन पे जिसका स्लीप हाइजीनिक प्रॉब्लम, मतलब स्लीप हाइजीनिक वाला आ जाता है कि आप उसे स्लीप हाइजीन से रिलेटेड गाइड करें, स्लीप हाइजीन से, तो वो आपसे स्लीप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स पूछ सकते हैं, स्लीप की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, स्लीप हाइजीन के स्टेप्स पूछ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टेक्निक। वहाँ पिछली वीडियो में एक्सरसाइज कह रही थी, वो गलती से मैंने कह दिया था, वो होती है टेक्निक, मतलब स्लीप इंडक्शन की टेक्निक, जो कि ये वाली दी हुई है। इसकी वीडियो मुझे नहीं मिल रही है, अगर आपको मिलती है तो आप चेक कर लें यूट्यूब पे, और स्लीप इंडक्शन की वीडियो आ जाएगी सारी। तो ये आपने टेक्निक कर लेनी है, सिंपल सी बात है। और तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी। और अगर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर कभी मतलब लॉन्ग सेशन पे आ जाता है, कभी इंटरनल लॉन्ग सेशन पे आ जाते हैं, तो वो आपसे वहाँ उसी से रिलेटेड बाइबल ले लेंगे, या ऐसे ही बुक से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछ लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो ये कुछ टिप्स थी, मतलब आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से कराना है और कॉन्फिडेंट रह के आपने अच्छे से काउंसलिंग करनी है। और जो वीडियोज़ हैं शॉर्ट सेशन की, कुछ काउंसलिंग की, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ की, वो मैंने शेयर कर दी ऑलरेडी। और बाकी मैं इसमें भी आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक मतलब शेयर कर देती हूँ उन वीडियोस का, ताकि आप आसानी से उसे देख सकें। तो ये सारी चीज़ नहीं, बाकी जो स्लीप इंडक्शन की टेक्निक है इसकी वीडियो आप खुद देख लें अगर आपको मिलती है, वरना इसी को रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।